हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया गया है जहाँ पर पूर्व सैनिकों को जो है अब 1.5 लाख रुपए का जो है जो पूर्व सैनिक कल्याण है, जो कल्याण निगम है, उनकी तरफ से 1.50 लाख जो है यानी कि 1.5 लाख रुपए जो है उनको भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में अब ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। अब 8वें वेतन आयोग में जो मांग है वो फिटमेंट फैक्टर की अब जहाँ पे 2.86 का को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था पिछले जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है, अब वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको भी जो है अब ये इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। और अब हम बात करेंगे नया फिटमेंट फैक्टर जो कि, और ये हम बात करने जा रहे हैं शुरू से कि जो NJJCM है, जो कि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करती है, उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो पेंशनर्स को, पूर्व सैनिक को जो है 50% पेंशन का भुगतान, जिसमें कि कोर्ट का एक बड़ा आदेश है जहाँ पे पूर्व सैनिक को जो है 50% जो है पेंशन का भुगतान, और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद से उनको मिला है। काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते हुए, जो कि पहले जो है उन्होंने केस डाला था और उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी। अब दोबारा से जो है उन्होंने केस डाला है और अब कोर्ट ने जो है इसका फैसला दिया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व सैनिकों को जो है 1.5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा और कहाँ का ये अपडेट है। दोस्तों, ये है उत्तराखंड का अपडेट, जहाँ पर मंत्री जोशी की घोषणा, और इसमें कर्मचारियों की मौत, उपनल कर्मचारियों की मौत पर अब 1.5 लाख रुपए देगी पूर्व सैनिक कल्याण निगम। और यहाँ पे उपनल कर्मचारी अब उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम 1.5 लाख रुपए देगा। वहीं सभी जिलों के एक एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सैनिक कल्याण के 21वें स्थापना दिवस पर जो ये घोषणा की गई थी, उपनल की आय की 50% तक की धनराशि वेलफेयर फंड में दी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों, पूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो गठित उपनल ने न केवल पूर्व सैनिक बल्कि वीर नारियों, उनके आश्रितों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में अहम योगदान दिया है। सैनिक 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस समय उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड की तरफ से अपडेट आ रहा है और यहाँ पर उपनल कर्मचारियों के लिए ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप न्यूज़ देख सकते हैं। और ये अभी लेटेस्ट जो है 21वां जो स्थापना दिवस था, उसमें जो है इसकी घोषणा की गई थी। तो ये 1.5 लाख, दोस्तों इसके डिटेल में हमने बात की, 1.5 लाख किनको मिलने वाला है और ये कहाँ की, क्योंकि ना सिर्फ पूर्व सैनिकों को जो है केंद्र सरकार की तरफ से, बल्कि जो राज्य सरकार की तरफ से भी ये सब कल्याणकारी कार्य चलाए जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और 8वें वेतन आयोग में जो है अब फिटमेंट फैक्टर का ग्राफ धीरे धीरे करके गिर रहा है। जहाँ पर शुरू से जो मांग थी वो थी कि 2.86 से कम का फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं सेम जो कमेटी है, और हम जब कमेटी की बात करेंगे तो जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है NJJCM, जो कि सरकार के साथ अभी डिस्कशन चल रहा है, जो कि उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने भेजा है। अब जो कि 2.86 था, अब वो भी ये मान रहे हैं कि 2.86 नहीं, कम से कम जो 7th पे कमीशन में जो मिला था और वो था 2.57, वो भी अगर मिलता है तो सैलरी में जो है आपका 46,000 यानी कि 18,000 से, मिनिमम सैलरी की बात कर रहे हैं, वो 18,000 से 46,000 हो जाएगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है सब जगह कॉमन रहे, जिससे कि ज़्यादा बड़ा गैप ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं रियलिस्टिकली जब से
ये 1.92 से लेकर 2.08 का सरकार की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पहले भी वेतन आयोग में काम किया है, जो वित्त सचिव पद पर रह चुके हैं, जब उन्होंने एक तरीके से इंडिकेशन दिया कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है, अब उस हिसाब से जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो अपना जो फिटमेंट फैक्टर का डेफिनेशन है उसको दोबारा से सेट कर रहे हैं, और अब इसको कहीं ना कहीं 2.57 के लिए ऊपर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें डीए मर्ज को और जो कॉमन फिटमेंट फैक्टर है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों पेंशनर्स को एक बड़ी जीत मिली है, जहां पर हम बात कर रहे हैं पूर्व सैनिक, उनको जो है हाइपर टेंशन का केस यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन के लिए उन्होंने केस किया था, और 30% जो है उनको जो हाइपर टेंशन की वजह से जो डिसेबिलिटी थी उसको राउंड ऑफ फिगर करके उनको 50% जो है डिसेबिलिटी का जो है बेनिफिट मिलेगा। और अब ये कोर्ट का जो है फाइनल आदेश आ चुका है, तो पेंशनर्स के लिए या कह सकते हैं पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहाँ पे ना सिर्फ आपको कोर्ट की तरफ से बल्कि बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से जो है अब कोशिश की जा रही है कि पूर्व सैनिक पेंशनर्स को टाइमली उनको जो है उनका जो भी ग्रीवेंस है उसको रिजॉल्व किया जाए। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।